एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप सब लोग? आए हो अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और स्वागत है आपका मेरे आज के एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से। 11 बज चुके हैं और काम धाम भी हो चुका है और अब मेरी तबीयत भी काफ़ी ठीक हो गई है। मतलब मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मेरे को एलर्जी हो गई थी बहुत ज़्यादा स्किन में। तो उस दिन रात को भी मतलब मैंने वो गिरू वगैरह खाया था तो उससे थोड़ा आराम मिला था, बट ना अगले दिन मतलब फिर से एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और घर वाले भी आ गए थे अगले दिन। मतलब हस्बैंड और बहनें आ गए थे तो उस दिन भी मतलब मेरे को सुबह डॉक्टर के यहाँ ले गए थे पापा, तो इंजेक्शन लगाया था डॉक्टर ने एंड दवाई दी थी, तो उससे मुझे काफ़ी आराम हो गया था। बट ना रात को पता नहीं क्या हुआ, अचानक से फिर से ना बहुत ज़्यादा इचिंग बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फिर अगले दिन क्या किया मैंने, अगले दिन फिर मेरे हस्बैंड ने एक दूसरे डॉक्टर को मतलब उनसे कंसल्ट किया, बात की, तो फिर उन्होंने बताया, वो हमारे घर के ही डॉक्टर हैं, मतलब यहाँ के नहीं, रामनगर के। मतलब मेरे हस्बैंड जहाँ रहते हैं ना, हमारा जहाँ घर है, ससुराल है, वहाँ के हैं वो। तो उनसे उन्होंने फ़ोन पर कंसल्टेशन किया और मतलब पूरी बातचीत करके बताया कि ऐसे ऐसे करके उसको पित्त हो गया है मेरे को। और तो फिर उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख के दी, तो वो दवाई लेके आए मेरे हस्बैंड। फिर हमने लोशन लगाया, मैंने वो उन्होंने एक लोशन दिया था उस लोशन से ना मुझे काफ़ी आराम हुआ। उस लोशन को लगाने के 2 घंटे बाद मैंने नहाया। नहाने के बाद मैंने दवाई नाश्ता करके दवाई खाई और तब जाके मेरी एलर्जी बिल्कुल ठीक हो चुकी है अब। मतलब अभी थोड़ी थोड़ी सिम्टम्स हैं, ज़्यादा नहीं, मतलब कुछ कुछ रह गई है। मतलब इतनी इचिंग नहीं हो रही है और इतना ज़्यादा मतलब जो हो गया था ना मेरा हाल, आप देख सकते हैं। मेरा फेस भी अब तो सही हो गया है काफ़ी, स्किन भी अच्छे से हो गई है। और मैं अभी नहा धोकर छत पर बैठी हूँ धूप में थोड़ा, क्योंकि ना मतलब ठंडा लग रहा था और फिर मौसम भी अब ठंडा हो ही गया है इस वजह से। तो कल भी मतलब कुछ शूट नहीं किया मैंने क्योंकि तबीयत ऐसी हो रही थी। और आज भी मतलब आज तो खैर मन किया कि यार शूट कर लेती हूँ, व्लॉग डाल देती हूँ, वरना फिर गाइस बोलते हैं, आप लोग बोलते हो कि आप लोग रोज़ रोज़ डालते नहीं हो, क्या हो गया आपको, ये वो सो है ना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं तो इसलिए। बाकी और तो कुछ नहीं, अभी तो 11 साढ़े 11 बज चुके हैं, मतलब 11:30 हो गए हैं। हाँ, तो मैं सुबह उठ के फिर मैंने नहाया और अपने डॉग्स को नहलाया। उसमें डॉग की भी ना तबीयत थोड़ी सी ढीली हो रखी है कल से, कुछ खा पी नहीं रहा है वो, शायद उसके पेट में प्रॉब्लम हो रही है। तो डॉक्टर को तो नहीं दिखाया अभी, खाली उसको दही और छाछ पिला रहे हैं, क्योंकि जब डॉग के पेट में प्रॉब्लम होती है ना तो उसको हल्का खाना देते हैं बिल्कुल, तो इसलिए दही और छाछ खिला रहे हैं। बाकी थोड़ा थोड़ा खा रहा है वो। और मैंने उसको नहलाया आज कि काफ़ी दिन हो गए थे। और फिर नहा धो के मैं भी नाश्ता करके छत पे आ गई दवाई खा के, और बस अब बैठी हूँ छत पर ही। आज पूरे दिन क्या करूँगी कुछ पता नहीं। हाँ गाइज, आप लोग पूछ रहे थे ना कि हम लोग वहाँ कब शिफ्ट हो रहे हैं, तो ना मतलब हम शिफ्ट तो अब हो ही जाएंगे क्योंकि फंक्शन भी हो ही गया है वो। बस अब 1-2 दिन में चले जाएंगे, शायद संडे तक चले जाएँ वहाँ पर और वहीं पर ही रहेंगे फिर। बट ना पता नहीं क्यों अजीब सा हो रहा है, अब ना मन ही नहीं कर रहा है जाने का, क्योंकि इतने दिन हो गए ना यहाँ पे रहते रहते, मतलब आदत सी हो जाती है सबकी। और फिर वहाँ पर तो मैं अकेली रहूँगी, मतलब अकेली मैं और मेरे दोनों डॉग। हस्बैंड तो सुबह चले जाते हैं 8 बजे ड्यूटी, क्योंकि उन्हें 9 बजे हरिद्वार पहुँचना होता है। और फिर उसके बाद मैं अकेले रहती हूँ और फिर शाम को भी 8 बजे तक ही आते हैं वो, मतलब वहाँ से निकलते हैं 6-7 बज जाते हैं आजकल, क्योंकि बिज़ी चल रहा है काम थोड़ा ना, तो फिर आते आते वही हो जाता है 8 बज जाता है। तो फिर मैं अकेले ही रहूँगी वहाँ। अभी तो खैर यहीं पर ही है, मतलब 2-3 दिन और फिर चले जाएंगे। फिर उसके बाद देखते हैं कब आना हो। वैसे तो पास ही है हमारा घर, यहाँ से दूर नहीं है, बट अकेला अजीब लगता है ना। अब यहाँ पर तो सब लोग रहते हैं और फिर मतलब उतना वो नहीं हो पाता, इसलिए। बाकी देखते हैं क्या होता है ना, तो मैं आपको बताती रहूँगी। और आज पता है गाइस, मैंने अभी मतलब जब मैंने फ़ोन देखा अपना, तो फ़ोन में ना क्या बोलते हैं, सबने ना एक ही न्यूज़ स्टेटस लगा रखा है कि क्या बोलते हैं, हाँ कि ना वो हो गया है और धर्मेंद्र जी नहीं रहेगी। हाँ, मैंने भी जस्ट अभी देखा थोड़ी देर पहले कि क्या बोलते हैं, धर्मेंद्र जी नहीं रहे। मतलब इतने मोस्ट पॉपुलर एक्टर रहे हैं वो, और कितने, मतलब मैं तो बचपन से उनको देखती आ रही हूँ, आप सब लोग भी आए हो सो बचपन से ही उनकी फिल्में, उनके गाने सुनते हुए आ रहे होंगे। इतनी सारी उनकी कॉमेडी फिल्में हैं मतलब मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे वो, अभी भी अच्छे लगते थे, क्योंकि अभी भी जैसे कुछ कुछ शोज़ आता है ना टीवी पे, डांस वाले या अवार्ड्स वगैरह कुछ भी सिंगिंग के, तो उसमें भी उन्हें गेस्ट के रूप में बुलाया जाता था, तो तब देखने को मिलता था कि अभी मतलब कितने, अभी भी कितने यंग हैं और कितना अच्छा मतलब करते हैं, उनकी एक्टिंग के सब फ़ैन थे। और पता है कितना बुरा लग रहा है ना, जब अभी न्यूज़ देखी मैंने कि वो नहीं रहे हैं अब। और
मतलब बहुत फील होता है कि यार इतने टाइम से मतलब दुनिया भी कैसी है। मतलब मेरे को कभी कभी इतना अजीब हो जाता है ना कि यार हम जिसके साथ इतना टाइम रहते हैं और फिर वो अचानक से नहीं छोड़ के चला गया, यकीन ही नहीं हो पाता कभी कभी तो, है ना। क्योंकि मेरे साथ हुआ है ना, मेरी मम्मी, पता है मेरी मम्मी जब मतलब गई थी ना, तो मेरी मम्मी को गए हुए भी 9 साल हो चुके हैं। तो मम्मी जब गई थी ना, तो मुझे लगा ही नहीं था कि यार मम्मी चली गई है, क्योंकि ना ऐसा लगता है जैसे बस वो कुछ दिन के लिए हमसे दूर गए हैं फिर हमारे साथ ही। और अब अगर बताऊँ ना मैं सच में, तो अब मैं जब महसूस करती हूँ ना कि मम्मी नहीं है, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कि मम्मी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी मेरे साथ ही है और हर वक्त मुझे देखती रहती है, हर वक्त हम सबकी मतलब रक्षा के लिए, सपोर्ट के लिए बैठी रहती है। मतलब ऐसा मुझे फील होता है कि मतलब चलो ठीक है यार, भगवान ने जो किया अच्छे के लिए ही करता है भगवान, है ना। पर यार फिर उस टाइम पे तो बहुत फील हुआ था कि नहीं यार, हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे मम्मी के बिना। बट फिर धीरे धीरे ना वक्त सब सिखा देता है यार, ये चीज़ तो है। और अब मैं बस, मेरी भगवान से यही प्रे रहती है कि भगवान मेरे पापा और मेरे पति देव, मतलब किसी को कभी कुछ ना हो, है ना। वो तो है, खैर दुनिया का दस्तूर तो है ही, जो आया है उसे जाना तो पड़ेगा ही। पर ना इन सबसे पहले मैं चली जाऊँ, मैं ये सोचती हूँ कि इन सबसे पहले ना मैं चले जाऊँ, मेरे को चाहे जो मर्जी हो जाए, बट ना मेरे परिवार वालों को, मेरी फैमिली को कभी कुछ ना हो। क्योंकि ना मैंने ऐसा ऐसा टाइम देखा है ना गाइज, मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने अपने नाना को भी अपने आगे देखा है जाते हुए, अपनी नानी को, अपनी मम्मी को। मतलब हमारा इतना अच्छा परिवार था ना, बहुत बड़ा परिवार था हमारा। मतलब हम सब ना खूब सारे लोग मतलब अच्छे से मिलजुल के रहते थे। बचपन से मैं अपनी नानी और के घर पे ही रही हूँ। मतलब मैंने जब मैं पैदा हुई थी 1 साल तक मैं अपनी मम्मी पापा के पास रही थी। उसके बाद ना मेरी मम्मी पापा ने मुझे यहाँ नानी और के यहाँ छोड़ के, मतलब वो लोग वहीं रहते थे क्योंकि पापा का काम उधर ही था, तो इसलिए ना मैं फिर यहीं पर रही और अपने नाना नानी की लाडली रही मैं बहुत ज़्यादा, मामाओं की, मतलब सब ने मुझे बहुत प्यार किया। तो ना वो दिन ना मतलब भूलता नहीं है इंसान वो प्यार। तो इस वजह से ना मतलब बहुत याद आती है कभी कभी मुझे कि यार काश मेरे आज भी नाना नानी होते तो कितना अच्छा होता, मेरी फैमिली कुछ और ही होती। अब तो हमारी फैमिली में है ही नहीं कोई भी, गिनती के बस हम ही लोग हैं। हम 3 बहनें हैं, पापा हैं और मेरे हस्बैंड आ गए हैं, एक और मामा है। मामा भी ऐसी हैं वो। बस ये है कि अगर मेरी नाना, अगर अभी मतलब मेरी शादी तक भी होते ना मेरे नाना नानी, तो कितना अच्छा होता। और अगर कल को मेरे बच्चे होंगे तो तब मतलब एक अलग ही होता ना, मतलब एक अलग ही खुशी होती कि मतलब कितना अच्छा है। अब तो कोई भी नहीं है घर में, पता है, बड़ा कोई भी नहीं है, बस एक पापा ही है और कोई भी नहीं है। अगर कोई मतलब बुजुर्ग घर में बैठा हो ना, दादी नानी कोई भी हो, तो ना बहुत सहारा मिलता है। पता है घर पर ना एक अलग ही, मतलब चाहे वो खाली बैठा रहे कुछ ना करे, है ना, बस बैठेगा ही बहुत सहारा होता है गाइस हमें। तो इसलिए मुझे बहुत कभी कभी फील होता है, मुझे कभी याद भी आती है बहुत ज़्यादा कि यार काश वो लोग होते आज तो कितना अच्छा होता। बट चलो कोई नहीं, अब तो हम लोग ही हैं, हम लोग बस अच्छे से रहें मिलजुल के, और कुछ तो मुझे चाहिए नहीं भगवान से, बस हम लोग अच्छे से रहें बस। बाकी धर्मेंद्र जी की न्यूज़ सुन के बहुत फील हुआ गाइज, उनके इतने फैंस हैं दुनिया भर में, करोड़ों में, सभी को बहुत फील हुआ होगा, है ना। और वहाँ की सिचुएशन क्या होगी ये तो आप लोग गेस कर ही सकते हो, है ना गाइज। बस बाकी तो कुछ नहीं कहूँगी मैं आपसे, यही कि हाँ, अगर आपको परिवार ज़िंदगी मिली है ना तो इसको अच्छे से जियो, अपने माँ बाप खूब सेवा करो, क्योंकि दुनिया में ना माँ बाप से बढ़कर और कोई कुछ नहीं होता, ना ही कोई समझता है। ये दुनिया इतनी ख़राब है ना, तुम इसके लिए मर भी जाओगे ना तो भी तुम्हें ताने ही देगी कि हाय कि क्यों मरा, क्या हुआ होगा ऐसा। मतलब कोई इतना भी एहसान मानने वाली नहीं है आजकल की दुनिया, ऐसा मतलब अब टाइम आ गया है। इसलिए तो अगर आपके पास आपकी माँ है, आपका बाप है, माँ बाप है ना, तो आप सबसे अमीर हो, आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। और अगर आपके पास ये दोनों ही नहीं है ना, तो आपसे ज़्यादा गरीब कोई नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में ना माँ बाप का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने तो ये सब अभी सीख लिया है, अभी जान लिया है, क्योंकि मेरी मम्मी को खोने के बाद में मैंने अपने सब रिचुअल, अपने सब रिश्तेदारों के असली चेहरे देख लिए हैं कि कौन कैसा होता है आज के टाइम पे। मतलब ये भी नहीं सोचते लोग कि चलो यार इनकी मम्मी नहीं है, इनका करना चाहिए। मेरी खुद की यार, मेरे अब मैं क्या बोलूँ किसी के, मेरे ब्लॉग तो देखो सभी देखते हैं, वही हो जाती है ना, गलत बोला है इसलिए मैं नहीं बोलूँगी। बट ऐसा ही होता है कि ना, कि अपना ही अपना होता है आजकल, आज के टाइम पे।
मतलब कभी कभी तो अपने भी अपने नहीं होते, पराये अपने हो जाते हैं। मतलब मैंने इतनी दुनिया देखी है, मैंने इतनी जगह काम किया है, और जब से मैंने अपना होश संभाला है, घर संभाला है, तब से मैंने यही सीखा है कि दुनिया फ़ायदा उठाने वालों में से है, बहलाने बिगाड़ने वालों में से है, पर संभालने वाला कोई नहीं है। संभालने वाले सिर्फ घर वाले होते हैं, और वो कभी तुम्हें गलत नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर तुम्हें रोक रहे हैं, टोक रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो तुम्हारे सपोर्ट के लिए बोलेंगे, तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोलेंगे कि तुम अगर ये कर रहे हो तो ये मत करो, क्योंकि इससे तुम्हें आगे जाके नुकसान ही होगा। पर हम बच्चे ऐसे होता है ना, हम बचपन में सोचते हैं कि यार मम्मी पापा टोकते हैं, रोकते हैं, यहाँ नहीं जाने देते, वहाँ नहीं जाने देते, पर वो हमारे हमेशा सही के लिए ही बोलते हैं। और ये सब मुझे ना अब पता चल रहा है, इसलिए मैं रोकती टोकती तो नहीं हूँ इतना अपनी बहनों को, पर ठीक है, जो जैसा कर रहा है। फिर मेरे को ये चीज़ आ गई है अब समझ कि ना, हम चाहे किसी को कितना भी बोल रहे हैं, अगर वो नहीं सुन रहा है ना, तो वो हमारे कहने से सुनेगा ही नहीं। फिर वो तभी सुनेगा जब उसके साथ कुछ होगा गलत, तब उसको एहसास होगा, तब जाके उसको शायद हमारी वैल्यू पता चले। इसलिए मैंने अब बोलना भी छोड़ रखा है। मैंने कहा छोड़ यार, क्या दूसरों को बोलना है ना, चल ठीक है समझा देते हैं, अच्छी बात है, समझिए तो ठीक है ना, बाकी उनकी मर्जी है भाई, है ना। अब आजकल किसी की लाइफ में ज़्यादा बोल भी नहीं सकते, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलती। बाकी ये है कि बस जो भी है, हम लोग जितने भी लोग हैं अच्छे से मिलजुल के रहें। बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए भगवान से, जितना भगवान ने दिया है मैं इसी में खुश हूँ, और आगे भी इसी में खुश रहूँगी बस। और तो कुछ नहीं कहना मुझे आपसे, बस यही कहूँगी कि आजकल की दुनिया बहुत ख़राब है, तो इसलिए आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने आसपास सफाई रखें, और साथ साथ अपने घर वालों का ध्यान रखें, अपने माँ बाप की सेवा करें, खुद सेवा करें। लड़कों का तो क्या होता है, देखो लड़के तो शादी करके अलग हो जाते हैं, है ना, और लड़कियां ही दोषी कहलाई जाती हैं कि बहू की वजह से अलग हो गए। अरे भाई, एक बार बहू की बात सुनो भी तो काफ़ी लड़कियां ऐसी होती है जो रहना चाहती है ससुराल। मैं खुद रहना चाहती हूँ अपने ससुराल वालों के साथ में, मतलब मैं बहुत अकेली हूँ, क्योंकि इधर भी कोई नहीं है, उधर भी कोई नहीं है। वो तो उसको पता होता है ना जिसके पास नहीं होता, और जिसके पास होता है वो उनकी कदर नहीं करता। ये दुनिया है आजकल की। तो इसलिए मैं आपसे यही बोलूँगी कि जिसके पास जो है ना, उसकी कदर करना सीखो। दुनिया में ना एक ही बार ज़िंदगी मिलती है, और एक ही बार हम सब कुछ जी सकते हैं, बार बार नहीं हमें ये सब मौके मिलेंगे। इसलिए तो बस मेरी आपसे यही एक विनती है कि प्लीज़ अपने घर वालों का ध्यान रखें, उनकी सेवा करें, उनको समझें, उनकी फीलिंग्स को समझें। और जब से मेरे पास दोनों डॉग आए हैं ना, तब से तो मैं और ज़्यादा समझदार हो गई हूँ कि मतलब मेरा ना अब कहीं जाने का मन ही नहीं करता उनको छोड़ के, कि नहीं यार, कि मैंने उनको मतलब बचपन से पाला है। मतलब इतने छोटे छोटे थे ना जब वो हमारे घर आए थे, बिल्कुल बहुत छोटे छोटे थे, तो उनकी बचपन से इतनी केयर किया ना, उनकी माँ, ऐसा लगता है मैं उनकी माँ हूँ। मतलब मेरे को वो वाली फीलिंग आती है कि वो मेरे को इतना प्यार करते हैं, और मेरी मतलब बात सुनते हैं। मैं बोलती हूँ मम्मा ऐसे बोल रही है गोलू, बात सुनो, तो ना पूरी बात सुनते हैं, तो वो मम्मा वाली फीलिंग आ जाती है। ऐसा तो ना मतलब मेरा मन करता है कि नहीं यार, मेरे को चल घूमने जाना है, चल ठीक है, अगर घर पे ये लोग, अगर हम दोनों जा रहे हैं तो चल ठीक है, ये लोग देख लेंगे, पर अगर सब लोग जा रहे हैं तो फिर इनको कौन देखेगा यार। तो मेरे को ना बड़ा फील होता है कभी कभी, तो इसलिए मैं पता है कहीं नहीं जाती हूँ ज़्यादा, इन दोनों की वजह से, कि नहीं यार मेरे को नहीं जाना, मेरे को दुनिया से मतलब नहीं है, मेरे को इनसे मतलब है। ये मेरे पास आए हैं, यही मेरे लिए सब कुछ है, और मुझे इन्हीं की सेवा करनी है। मेरे को ये लगता है कि हाँ, कि भगवान ने इन दोनों को मुझे दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा, और मैं अगर इनसे इस तरह अपने मौज मस्ती के लिए मैं इनको इस तरह निरादर करूँगी, इनका छोड़ूंगी, तो ये गलत चीज़ है। तो इसलिए मैं ना कहीं नहीं जाती हूँ। हाँ, कभी अगर ज़रूरत है, जो जाना ही पड़ रहा है, तो वहाँ तो जाना बनता है, बट वैसे कभी घूमना फिरना वो सब नहीं। और बाकी देखते हैं, अगर कहीं जाने का हुआ भी तो मैं उनकी सबसे पहले मैं उनकी केयर करके जाती हूँ, कि नहीं यार उनको पहले, वो मेरे लिए पहले हैं, बाकी सब मेरे लिए बाद में। तो ये हो गया है गाइस। तो ये सब मैंने बात आपको बता दिया आज ऐसी मूड में, पता नहीं मेरे मुंह से क्या क्या निकलता ही जाता है कभी कभी। बाकी तो गाइस अभी तो कुछ नहीं, मैं छत पे बैठी हूँ, नीचे जाऊँगी अभी थोड़ी देर में, और फिर नीचे जाके वही खाना पीना बनाएंगे अपना। आजकल तो मैं आराम ही कर रही हूँ, कुछ काम ज़्यादा कर नहीं रही हूँ, और बस अभी रात का ही खाना बनाती हूँ ओनली। फिर देखते हैं दिन में क्या बनता है अभी। तो गाइज आपको मेरी ये बातें कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अगर कोई गलती मैंने की हो, कुछ गलत बोला हो, तो उसके लिए सॉरी। आप लोग जज करते हो काफ़ी वैसे। बाकी
अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलूंगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, है ना। और मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा, और प्लीज़ इसी तरह अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, ठीक है। हे गाइस, तो एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 5:30, और मैं छत पे आ गई हूँ फिर से। दिन में मैंने नीचे जाके कुछ नहीं किया, खाना पीना खाया और लेटी रही, आराम ही किया बस। और मतलब टीवी देखा उसके बाद थोड़ी देर, और अभी शाम का टाइम हो गया था तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं आप, धूप भी चली गई है और ठंडो जैसा, मतलब ठंडियों जैसा मौसम आ गया है अब। और बस मैं थोड़ा छत पे ही आई थी अपने डॉग को लेके वॉक के लिए। तो देखिए छत पे वॉक कर रहे हैं, उसके बाद नीचे जाएंगे, खाना पीना बनाएंगे। क्या बनाते हैं आज कुछ समझ तो आ नहीं रहा, अभी कुछ खाने का ना समझ ही नहीं आता क्या बनाए क्या नहीं। और आप मेरा फेस देखिए कितना मतलब अजीब लग रहा है ना, तबीयत ख़राब से काफ़ी वो हो गया है, डलनेस। तो मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर बाद, ठीक है गाइस। गाइस इसके बाद हो गई थी शाम और मैं आ गई थी नीचे खाना बनाने किचन में। आज खाने में बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी, वो बन रही है, और साथ साथ रोटियाँ भी बना रही हूँ। मतलब अभी 8:30 हो गए हैं, हस्बैंड जी भी आने ही वाले हैं ड्यूटी से, तो खाना रेडी कर लेते हैं फटाफट से। तो सब्ज़ी बन गई है, रोटी भी बन गई है, सैलेड भी कट कर लेते हैं यहाँ पर, मूली एंड खीरा, क्योंकि सैलेड खाना तो अच्छी बात होती है। और इस टाइम पे तो सर्दियों में तो वैसे भी इतना खूब खाया जाता है खाना, तो बढ़िया लगता है घी डाल के गर्मा गर्म। तो गाइस देखिए सब्ज़ी हमारे यहाँ पर बन गई है, आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है हमने, ये रोटी भी बन के रेडी है, राइस भी बने हुए हैं, और साथ ही साथ ये बैंगन का भरता बनाया था हमने कल, थोड़ा सा ये बचा हुआ है, और सैलेड हो गया। और दिन में दाल बनाई थी उड़द की, थोड़ी सी ये भी है। तो फटाफट से हस्बैंड जी के लिए थाली लगाते हैं, उनको खाना परोसते हैं, तब आपसे मिलते हैं। खाना खाते हैं पहले, फिर आपको दिखाएंगे, फिर आपको बताएंगे, फिर आपसे मिलेंगे, ठीक है गाइस। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कहाँ कहाँ से आप लोग मुझे देख रहे हैं ये भी बताइएगा, ठीक है। इसी तरह अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। अभी हम लोग खाना पीना खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ये भी ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए, हस्बैंड जी की थाली लग गई है, अब चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। गाइस हो चुका है खाना पीना, और अभी बजे हैं 10, मतलब 10 बजने ही वाले हैं। तो सारा काम निपट चुका है, किचन भी क्लोज़ कर दिया है। तो गाइस अब सोने की तैयारी है, बस सोते हैं अब। बाकी कल आपसे मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ये प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर अगर अभी भी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ खास था नहीं, जो था वो मैंने आपको बता दिया, है ना। और अगर फिर भी मेरी आपको कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, प्लीज़ कोई जजमेंट मत करना। और साथ ही साथ प्लीज़ आप अपना इस तरह प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिर आपसे मिलेंगे हम जल्दी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए, और इसी तरह मुझे मतलब प्यार अपना बनाए रखिए मेरी वीडियोस पे, ठीक है। तो गाइस फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, शुभ रात्रि, गुड नाइट।